जरा जरा महकता है, बहकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में तेरे संग। मुझको कसम, दूर कहीं तू ना जा। ए हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो जल्दी से आज लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। पार्ट 9 की शुरुआत में हम आरसी कंपनी के इन्वेस्टर्स को देखते हैं जो कि सूजन पे काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। वो कहते हैं, तुमने हमें बिना बताए कैसे उस लड़की से शादी कर ली? क्या तुम्हें पता है कि उसकी वजह से हमारी कंपनी में कितना इफेक्ट पड़ सकता है? लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है तो तुमने अभी तक मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, राइट? सुजन कहता है, आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं क्या करूं? वो कहते हैं, अपनी वाइफ को जॉब से फायर कर दो। या तो उससे कहो कि वो जॉब छोड़ दे या फिर तुम छोड़ दो, चूज वन। दूसरी तरफ ऑफिस में भी सभी एम्प्लॉयज नुआन की काफी बेइज्जती करते हैं। सुशन काफी दिनों तक घर नहीं जाता तो नुआन काफी गुस्से में उसके पास जाकर कहती है, आखिर तुम रात भर कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया बट तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। सुजन कहता है, ये प्रोजेक्ट काफी इम्पोर्टेंट है, मुझे वापस आने का टाइम ही नहीं मिला। नुआन कहती है, तुम्हें टाइम ही नहीं मिला या फिर तुम वापस आना ही नहीं चाहते? और तुमने मेरी पोजीशन किसी और को कैसे दे दी? बाहर से सभी एम्प्लॉयज उनकी फाइट देख रहे थे। सुजन कहता है, क्योंकि तुम उस पोजीशन के लायक ही नहीं हो। वो कहती है, क्या ऐसा करने के लिए तुम्हें इन्वेस्टर्स ने कहा है? वो कहता है, दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो। नुआन कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? क्या सच में मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ? वो कहता है, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, मैं कुछ नहीं कर सकता। नुआन कहती है, अगर तुम्हें यही लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी आरसी कंपनी अफेक्ट हो रही है तो ठीक है, मैं अभी के अभी रिजाइन करती हूँ। एंड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वो जियांग के रूम में जाकर कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को बिल्डिंग के छत पे देखते हैं। नुआन कहती है, फाइनली मैं सुचिन की लाइफ से बाहर आ गई, अब तो तुम खुश हो ना? जियांग कहती है, ये मुझे क्यों बता रही हो? तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नुआन कहती है, वाओ, तुम एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी कर लेती हो। वो तुम ही हो जिसने कॉलेज टाइम पे मेरा एंट्री कार्ड छिपाया था। वो तुम ही हो जिसने सूजन को वो पेपर दिया था जिसमें मैंने चुपके से उसका स्टैंप मारा था। और 3 सालों तक जो मैं अमेरिका में जेल में थी उसके पीछे भी तुम ही थी। जियांग, मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त माना था, तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने तुम्हें कभी भी बैडली ट्रीट नहीं किया। जो तुम्हें पसंद आता था मैं हमेशा उसे तुम्हारे लिए खरीद के लाती थी। तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब छूट गई थी तो मैंने ही तुम्हें अपने डैड की कंपनी में जॉब दिलाई थी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन की तरह ट्रीट किया है, तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जियांग कहती है, तुम मेरा दर्द कभी भी नहीं समझ पाओगी। क्या तुम्हें पता है मुझे कैसा फील होता था जब मैं तुम्हारी दी हुई चीजें यूज करती थी? मुझे लगता था कि मैं एक भिखारी हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं कॉलेज टाइम पे पार्ट टाइम जॉब क्यों किया करती थी? जबकि मेरा बॉस मुझे हरास करता था पैसों के लिए। मैं बहुत ही गरीब थी। नुआन कहती है, तो क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? वो कहती है, हाँ, आई हेट यू सो मच। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ। तुम हमेशा से जानना चाहती थी ना कि आखिर तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ? तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ बिल्कुल, ये सब मेरा ही किया हुआ है, क्योंकि उस टाइम मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और सर्जरी के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैंने कंपनी से मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए कहा बट उन्होंने मना कर दिया। और फिर मेरी मुलाकात मिस्टर वैंग टियान यांग से हुई। मैंने तुम्हारे डैड की कंपनी के सीक्रेट्स उन्हें बेच दिए और बदले में मुझे काफ़ी सारा पैसा मिला। नुआन कहती है, मेरे डैड तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, मगर तुमने क्या किया? उन्हें छत से कूदकर आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड आत्महत्या कर लेंगे। मैंने सोचा था कि अगर मैं कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सीक्रेट्स भेज भी दूंगी तो तुम्हारे डैड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उनके थोड़े से पैसे कम हो जाएंगे। अगर तुम्हारी फैमिली इतनी अमीर नहीं होती तो शायद सुजन भी कभी मेरी ओर देखता, क्योंकि मैं किसी भी चीज में तुमसे कम नहीं हूँ। और अब क्योंकि तुम्हें तुम्हारे डैड के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तब भी तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है। ये सब सुनकर नुआन शॉक्ड हो जाती है। जियांग कहती है, नुआन, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अगर तुम वापस नहीं आती तो सू कभी तुमसे शादी ही नहीं करता और आज वो मेरा होता।
नुआन कहती है अपना मुंह बंद करो, इनफ इज इनफ, एंड वहाँ से जाने लगती है। बट जियांग उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, जिस वजह से नुआन नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ जियांग उससे मिलने आती है। वो कहती है क्या तुम ठीक हो, और कल तुमने मुझे छत में क्यों बचाया, क्यों तुमने मेरा हाथ पकड़े रखा। नुआन कहती है तुमने भी तो मुझे बचाया था, वो तुम ही थी जिसने सूशन के ऑफिस के बाहर ये पेपर रखा था ताकि वो लोग मुझे ढूंढ सके। जियांग कहती है भले ही मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बट मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम कभी भी किसी परेशानी में पड़ो। नुआन कहती है कल अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उसे भी बचाती, लेकिन कल तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाया है। जियांग कहती है तुम्हारे डैड की कंपनी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब मिस्टर वांग तियान यांग ने किया है। अगर तुम्हें कोई सबूत चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। जाने से पहले जियांग कहती है नुआन आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब सूचन एंड नुआन गार्डन में टहल रहे होते हैं तो वहाँ उनसे मिलने शामू आता है। नुआन कहती है थैंक्स शामू ब्रदर, क्योंकि अगर आप हमें नहीं बताते कि यह सब जियांग का किया हुआ है तो हमें तो कभी इस बारे में पता ही नहीं चलता। यहाँ हमें पता चलता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ ये सब उनका प्लान था। सूचन एंड नुआन का सभी एम्प्लॉयज के सामने फाइट करना और जियांग के मुंह से सच निकलवाना, ये सब उन्हीं का प्लान था। नुआन कहती है जियांग मिस्टर वैंग के खिलाफ गवाही देने के लिए मान गई, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा। सू कहता है लेकिन उसने भी कई सारे इलीगल काम किए हैं, इसलिए उसने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। शामू कहता है देखो मैं तुम दोनों को ऐसे हाथों में हाथ डालकर चलता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ, बाय। देखते ही देखते कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं एंड फाइनली मिस्टर वैंग को जेल हो जाती है, जिसे देखकर नुआन काफ़ी खुश होती है एंड थोड़ा इमोशनल भी, क्योंकि फाइनली उसके डैड को इंसाफ मिल गया। नुआन कहती है सूचन थैंक यू सो मच, मेरी लाइफ और मेरी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सभी साथ में बैठे होते हैं तो शामू उन्हें बताता है कि मैं फिर से बहुत जल्द वापस अमेरिका जाने वाला हूँ, जिसके बाद वो सभी साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। शामू कहता है सूचन तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहता है हाँ, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा कि तुम नुआन को मुझसे दूर ले जाओ, मैं उसकी अच्छे से केयर करूंगा और हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। एंड फाइनली दो बेस्ट फ्रेंड्स सूचन एंड मिस्टर शामू जो एक ही बंदी के पीछे पड़े हुए थे, फाइनली इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। शामू कहता है मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। रात में सूचन नुआन को एक प्लेस पर लेके जाता है एंड फाइनली वो यहाँ नुआन को मैरिज के लिए प्रपोज करता है, बिकॉज लास्ट टाइम उनकी शादी नहीं बल्कि ज़बरदस्ती थी। शू कहता है आई एम रियली सॉरी, तुम जैसे ही वापस मेरे पास आई तो मैंने बिना तुम्हें प्रपोज किए ही बस शादी के लिए फोर्स कर दिया, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट तुम्हें तो पता ही है आई लव यू, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक, मतलब जब हम इतने छोटे थे तो हमें प्यार वर्ड का मतलब पता भी नहीं था और तुम्हें तब प्यार हो गया था, वाह। सूचन अपने घुटनों पे बैठते हुए कहता है ये बकरा आपके हाथों हलाल होने के लिए तैयार है। अरे गाइस जस्ट किडिंग। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने के लिए रेडी हूँ। सू कहता है मैं अपनी पूरी लाइफ ये प्रूव करने के लिए तैयार हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा मरते दम तक। सो प्लीज़ विल यू मैरी मी, अब तो मान जाओ, इतनी बड़ी स्पीच दी है मैंने। फाइनली नुआन भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और हमेशा की तरह ड्रामा में ये नहीं हुआ तो आपने ड्रामा नहीं बल्कि कोई इंडियन सीरियल देख लिया है, शायद साथ निभाना साथिया या फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट ड्रामा शायद मैं किडनैपिंग वाला एक्सप्लेन करूँ। एक्चुअली इसमें होता क्या है, मेल लीड फीमेल लीड को किडनैप कर लेता है बदला लेने के लिए, बट देन उसे उससे ही प्यार हो जाता है। तो अगर आपको ये स्टोरी लाइन पसंद है, आई मीन ऐसी स्टोरी लाइन्स पसंद है, तो आप इस ड्रामा को भी इंजॉय कर सकते हो जो मेरे चैनल में कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा। बट तब तक के लिए स्टे सेफ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन आपके घर थोड़ी आकर कहेगी नॉक नॉक, मैं हूँ नोटिफिकेशन ड्रामा लवर्स की, उनका न्यू वीडियो आ गया है तो जाके देख लो। सो बकवास काफ़ी हो गई है, स्टे सेफ, हेल्दी, खाओ पियो, एंजॉय करो
मम्मी पापा की बात सुनना मत भूलना। एंड नाउ बाय बाय।